आप सभी को राधा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे महिला दिवस के ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को संपूर्ण विश्व में बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। महिला दिवस एक ऐसा दिन होता है जब महिलाओं को राष्ट्रीय, जातीय, राजनीतिक, आर्थिक, भाषाई और वर्णीय विभाजनों की परवाह किए बिना उनकी उपलब्धियों के लिए याद किया जाता है। अब महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आवश्यकता क्यों हुई, इसका क्या इतिहास है, इस विषय में संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं। सन 1908 की बात है जब अमेरिका में महिला वर्कर्स जो थी उनका प्रोटेस्ट हुआ था। इस आंदोलन में करीब 15,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया था और न्यूयॉर्क की सड़कों पर उन्होंने अपने हक के लिए कि उनके कार्य करने के घंटे कम किए जाएं और उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए, ऐसी मांग अपनी रखी थी। इसके अलावा उन्होंने मतदान की भी मांग की थी कि महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया जाए। इसके एक साल के बाद 1909 में अमेरिका की जो सोशलिस्ट पार्टी थी, उस पार्टी ने 8 मार्च को, ठीक एक साल बाद, उसी दिन जिस दिन महिलाओं ने अपने हक की आवाज़ बुलंद की थी, उसी दिन उन्होंने 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया। इसके बाद जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, इनमें 1911 में महिला दिवस उन लोगों ने भी मनाना आरंभ किया। जर्मनी ने पहली बार 1914 में अपने यहाँ महिला दिवस मनाया। रूस में सन 1917 में फर्स्ट वॉर के समय महिलाओं ने ब्रेड और पीस के लिए आंदोलन किया था। साथ ही महिलाओं ने वोट के अधिकार की भी मांग की थी। इसी तरह से अलग अलग देशों में महिलाओं की तरफ से अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट होते रहे, आंदोलन होते रहे, चलते रहे। फिर अंत में जाकर 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाए जाने की विधिवत आधिकारिक रूप से घोषणा की। 1996 में पहली बार महिला दिवस के आयोजन में थीम को अपनाया गया, थीम को शामिल किया गया। वह जो थीम थी वो थी अतीत का जश्न मनाओ और भविष्य की योजना बनाओ। कायदे से देखा जाए तो किसी भी राष्ट्र या समाज की प्रगति और विकास में पुरुषों का जितना योगदान होता है उतना ही योगदान महिलाओं का भी होता है। इस सच को हम नकार नहीं सकते हैं। महिलाओं को पूर्ण रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिवर्ष 8 मार्च को विश्व स्तर पर महिला दिवस मनाया जाता है उत्सव के रूप में। अमेरिका, रूस आदि कई देश ऐसे हैं जिनमें ये मार्च का जो महीना होता है इसको महिला इतिहास के महीना के नाम से मानते हैं तथा हर साल होने वाली जो उनके यहाँ की घोषणाएं होती हैं उनके जरिए महिलाओं का सम्मान किया जाता है। भारत में 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के नाम से हम सभी परिचित हैं, उनकी जयंती को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 13 फरवरी 1879 को उनका जन्म हुआ था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महिला दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। उस दिन विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं, विभिन्न प्रतियोगिताएं की जाती हैं, क्योंकि चाहे आर्थिक क्षेत्र ले लें, चाहे सामाजिक क्षेत्र ले लें, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र ले लें, चाहे खेल का क्षेत्र ले लें, चाहे राजनीतिक क्षेत्र ले लें, प्रत्येक क्षेत्र में आज महिलाओं की उपलब्धियां भरी पड़ी हुई हैं। अब हम बात करते हैं भारत की। भारत
कि जब हम बात करने आती है तो हमारे तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहीं देवताओं का निवास होता है। तो हमारे शास्त्रों में तो तभी ये लिखा हुआ था। तो हमारे यहाँ तो आरंभ से ही नारी पूजनीय रही है, शक्ति स्वरूप रही है, नारी को हमेशा पूजनीय माना गया है। कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां कुछ वर्षों तक रही, कई वर्षों तक हमारे देश पर आक्रांताओं का राज रहा। उस दौरान महिलाओं को और बालिकाओं पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, वो भी जानकर नहीं लगाए गए थे बल्कि उनकी सुरक्षा की दृष्टि से रेस्ट्रिक्शंस लगे, इस बात को हम नकार नहीं सकते। लेकिन जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आक्रांताओं को हमने यहाँ से भगा दिया, उसके बाद से महिलाओं की स्थिति फिर उन्हें वहीं आ गई जहाँ इन आक्रांताओं के आने से पहले थी, अर्थात महिलाएं हर क्षेत्र में अपने वर्चस्व को लहराने लगी। मैत्रेयी, गार्गी, अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, जीजा माता, कस्तूरबा गांधी, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, अमृत कौर, महादेवी वर्मा, इला भट्ट, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, अनेकों ऐसे नाम हैं जिनके समाज व विश्व को, समाज, राष्ट्र व विश्व को जो उन्होंने योगदान दिया उसे हम कभी भुला ही नहीं सकते हैं। भारत की महिलाओं को कभी भी इस तरीके का आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि उन्हें मतदान का अधिकार दिया जाए या उन्हें ये अधिकार दिया जाए या उन्हें वो अधिकार दिया जाए, क्योंकि भारत में तो जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन से महिलाओं को मतदान का अधिकार मिल गया। जबकि अमेरिका में 1789 में उनका संविधान प्रभावी हुआ था, लेकिन 131 वर्ष के बाद वहाँ की महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था। भारत की मतदाता सूची में भी लगातार महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। 1962 में 1000 पुरुषों के मुकाबले 675 महिलाएं मतदाता थी। 1967 में यह संख्या थोड़ी और बढ़ गई, 1000 पुरुषों के मुकाबले 766 महिलाएं मतदाताएं थीं। और अभी 2009 में महिला मतदाताओं की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर 65.97% पर आ पहुंची। केवल संख्या ही नहीं, राजनीतिक सक्रियता और मतदान का रुझान महिलाओं को राजनीति में भी महत्वपूर्ण बनाता जा रहा है। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आर्थिक अनुसंधान शाखा की रिपोर्ट के अनुसार 2029 के बाद भारत में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा हो जाएगी, ऐसी रिपोर्ट आई है। और 2047 तक महिला मतदाताओं की संख्या 55% तक हो जाएगी। आज भारतीय महिलाएं हर दिशा में, हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स की भी हर ब्रांच में आज महिलाओं की तैनाती हो रही है। नारी शक्ति के इस सुनहरे वर्तमान के पीछे अब तक की केंद्र व राज्य सरकारों की अनेक प्रोत्साहन योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है, उसे नकारा नहीं जा सकता। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, हर घर जल योजना, मातृवंदन योजना और हर घर शौचालय, 3 तलाक की समाप्ति आदि ऐसी तमाम योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की चल रही हैं, जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहन मिला है। और महिला जो है वो देश के विकास में पूर्ण रूप से सहायक होने लगी हैं। अभी कल ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जानी मानी लेखिका एवं समाज सेविका सुधा नारायण मूर्ति जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनके मनोनयन पर नारी शक्ति और देश की नियति को आकार देने में
आधी आबादी की भूमिका से जोड़कर उनको बधाई दी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत देश में कोई भी एक विशेष दिन महिलाओं के लिए नहीं होता, बल्कि प्रत्येक दिन महिलाओं का दिन होता है, क्योंकि भारत देश में महिलाओं के बिना ना परिवार की कल्पना है, ना समाज की कल्पना है। हमारे यहाँ हमेशा से महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष माना गया है। तो ऐसे किसी एक दिन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस तरह से सब चलते हैं वैसे चलना पड़ता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी हमारे यहाँ एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें विशेष तौर पर महिलाओं की उपलब्धियों की बात की जाती है और महिलाओं की उपलब्धियों पर उनको सम्मान दिया जाता है। इसी के साथ नारी शक्ति को शत शत नमन, वंदन। जय हिंद, जय भारत।